Okay, so basically in your epilepsy we have three type of seizures. Number one is focal. So the brain के अंदर particular एक area, anything, maybe your femoral, maybe your occipital, temporal, कोई भी हो सकता है. किसी भी particular एक area में अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्रेन में कुछ सिग्नल्स का इशू है अप डाउन, that is known as focal, particular one point. In this you might loss of consciousness and you might not loss of consciousness. Okay, इसमें आपकी consciousness जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है. But in your generalized seizures, whole brain is involved, whole brain. Now LOC, loss of consciousness, will be there. There will be loss of consciousness. Now it can be of different type: tonic, clonic, atonic, myoclonic, absence. These are the type of your seizures. तीसरा आखिरी आता है epileptic spasm, benign rhonic, West syndrome, Lennox Gastaut syndrome. ये कुछ एक्स्ट्रा है जो हमारे काम के नहीं है, इनके ये अननोन कारण है, मालूम नहीं इनके बारे में, ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं है. सो द पॉइंट इज, भाई ब्रेन के अंदर ये सिग्नल की छेड़खानी क्यों हुई, और ऐसा भी क्या हो गया कि ब्रेन के सिग्नल्स में छेड़खानी की वजह से पूरा सीजर ही आ गया पेशेंट को. ओके, लेट्स सी. सो गाइस, थर्ड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एपिलेप्सी. नंबर वन इज cerebrovascular attack, number two is Alzheimer disease, and number three is epilepsy. Due to sudden and excessive discharge of impulses, symptom depend on the site of the origin. तो जो दिमाग के जो फंक्शन, मोटर फंक्शन, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल एंड पैराइटल, ये जो भी फंक्शंस हैं ये सब क्या हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं. क्यों ऑल्टर हो रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? वैस्कुलर प्रॉब्लम, infection, for example meningitis, any trauma, any autoimmune disorder, for example systemic lupus encephalitis, SLE, metabolic issues, idiopathic, neoplasia, drugs, toxins, and preeclampsia. These are the different type of reasons for your epilepsy. But ये तो बॉडी को हुआ, दिमाग में क्या हुआ ऐसा? What is the issue in brain? Because these are the issues inside your body, not in your brain, right? But what happened in the brain cells में क्या problem आया? So guys, step number one, गावा की एक्टिविटी कम हो गई. क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत अंदर जा रहा है, काफी सोडियम इस सेल के न्यूरॉन के अंदर एंटर कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि या तो वैस्कुलर नेचर कुछ खराब हो गया है, या किसी प्रकार का कोई शॉक लग गया, या किसी प्रकार का कोई डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल एक्साइट हो रहे हैं और सोडियम अंदर जाता जा रहा है. इससे क्या होगा? सोडियम विल गो इनसाइड एंड नाउ once the action potential will generate, the calcium will also come inside the cell. तो calcium will also come inside the neuron. तो सोडियम आया सबसे पहले, फिर कैल्शियम आया. तो भुवनेश, आपने जो यहाँ आंसर दिया था कि मैम कैल्शियम जाने की वजह से बॉडी का जो इनिबिशन होगा, यहाँ इनिबिशन नहीं होगा, एक्टिवेशन होगा. सोडियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से एक्टिवेशन होगा. क्या एक्टिवेट कर रहे हैं ये? ग्लूटामेट. So they are activating glutamate. What this glutamate will do? Glutamate will connect with the receptors of another neuron. एक और न्यूरॉन के सर पे जाके चिपक जाएंगे. फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और सोडियम अंदर आएगा और कैल्शियम अंदर आएगा और एक्शन पोटेंशियल और ज्यादा जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ भी नहीं. नॉर्मली तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि गावा जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्लोराइड को बोलता है कि भाई अंदर चलिए, और ये क्लोराइड इस एक्शन पोटेंशियल को क्या कर देता है? काम डाउन, स्लो डाउन. तो इस हिसाब से हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी का जो ग्लूटामेट और गावा का जो फंक्शन है वो बैलेंस होता है. लेकिन इस टाइम पे this GABA is not functioning well, or maybe because of trauma the chloride is very less we have, or maybe we have a lot of calcium overdose, or maybe some issues with sodium channels. We have some issues, sodium, calcium and chloride, GABA, glutamate के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई. इससे क्या होगा? इससे हमारी बॉडी जो है
एक्शन पोटेंशियल बड़ा ही रहेगा, क्योंकि गावा ने क्लोराइड अंदर डाला नहीं और आपका जो एक्शन पोटेंशियल था वो कम हुआ नहीं, वो इंक्रीज ही रहा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, सीजर. This is your pathophysiology of seizure. So number one, your sodium will enter, calcium will enter, increase glutamates, increase action potential, GABA will come, it will induce chloride into the neuron and it will decrease the activity. But in case GABA is not there, or maybe because of some issues in the brain, we have some excitatory neurons, what will happen? Automatically the action potential will be high, it will stay continue at high range, and seizure will develop. Is it clear everyone? Yes, Gunesh, now it's clear? Perfect. ओके, नाउ कारण तो मैंने बता ही दिए हैं कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है ना. क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने मेडिकल सर्जिकल पे. ओके, सो क्लासिफिकेशन के लिए उससे पहले क्या है, सीजर्स आर एबनॉर्मल, सडन, excessive discharge of the electrical activity within the brain. Epilepsy is a disorder characterized by chronic seizures activity. यानी epilepsy और seizure अलग अलग है. Yes, epilepsy is a term जो कि डायग्नोसिस है, उसके अंदर पेशेंट को बार बार जो कुछ भी आ रहा है वो सीजर्स आ रहे हैं. So continue seizures, continue seizure for a very long time, chronic seizures are basically your epilepsy. So epilepsy is a disorder characterized by chronic seizure activity and indicate brain or CNS irritation. Okay, what are the risk factor? We have a lot of risk factor, पढ़ने की जरूरत नहीं है. Next, और क्या कुछ phases है क्या इसके? Yes, we have phases. We have 3 to 4 phases. The number one phase we have is your prodromal phase. ओके, ये जो प्रोड्रोमल फेज होता है, दिस फेज इज बेसिकली व्हेन सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर प्रायर टू बिग इवेंट. सो लेट मी राइट इट फॉर यू. ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो प्रोड्रोमल फेज होता है, ये फेज बेसिकली जब सिम्टम्स जो हैं आपके, सिम्टम स्टार्ट टू अपीयर प्रायर, ओके, प्रायर टू बिग इवेंट, यानी जो बड़ा सा इवेंट होने वाला है उस इवेंट से पहले जो भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल एंगर, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, फॉर एग्जाम्पल GI इश्यूज, तो दिस इज योर प्रोड्रोमल फेज. इज इट क्लियर एवरीवन? Perfect. Next we have oral phase. We also know, it is also known as aura. इसमें क्या होता है, does not happen with all the types. ये टॉनिक, क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक, एब्सेंट, इन सब के साथ नहीं होता है oral phase. जरूरी नहीं सबके साथ होगी, बट किसी किसी के साथ होता है. सो फोकल सीजर हो गए, टॉनिक, क्लॉनिक, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फोकल सीजर्स, टॉनिक, क्लॉनिक, इनमें होता है, इनमें ऑरा फेज आपको देखने को मिलेगा. In this you will be able to see the aura phase. Next, altered vision or hearing, ये भी हो सकता है. Anxiety, deja vu, sudden weird taste, dizzy, inability to speak, ये सब आपको देखने को मिल सकता है, जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है. So you can see this thing. So sensory warning, aura, unusual sensation, taste, butterflies, feeling opposite or unfamiliar, intense feeling, ये सब आपको देखने को मिलेगा. The third phase is ictal phase with full seizures. Okay, so actual seizure about 1 to 3 minutes. तो ये actual phase है, सीजर का फेज है, जो कि 1 से 3 मिनट जो है वो आपको देखने को मिलता है. और भाई ग्रेटर देन 5 मिनट्स, अगर कोई सीजर 5 मिनट से ज्यादा है, ओके, तो आप क्या बोलोगे इसको, स्टेटस एपिलेप्टिकस. So if somebody is experiencing seizure for like more than 5 minutes, okay, so if somebody is experiencing for example more than 5 minutes, it is known as status epilepticus. Okay, now last phase is post ictal phase, period of recovery after seizure. कुछ भी नहीं है इसमें, बस नॉर्मल सा पेशेंट होता है, एंड आफ्टर द सीजर टाइम फॉर ब्रेन टू रिकवरी. तो इसमें ब्रेन टाइम लेता है अपने आप को रिकवर करने में, एंड इसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं और फ्यू आवर्स भी लग सकते हैं और फ्यू डेज भी लग सकते हैं. ओके,
पेशेंट बहुत टायर्ड फील करता है, बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है पेशेंट का. नाउ गाइस, द थिंग इज टाइप ऑफ सीजर्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. Number one, we have journalized seizures. Journalized seizures, okay? Number one, we have grand mal or journalized tonic-clonic. Tonic का मतलब होता है contraction और clonic का मतलब होता है relaxation but with a jerkiness. So, grand mal seizure, tonic-clonic seizure है. Patient will be unconscious, convulsions, muscle and rigidity. Okay, this is also known as grand mal and also known as generalized. Okay, most common है ये. This is the most common. Aura stage इसमें देखने को मिलती है. Body stiff होगी और body क्या होगी, recurrent jerk दिखाएगी. Next, we have absence seizure. Absence seizure को दूसरा नाम होता है Patimal seizure. Patimal seizures. Okay, Patimal seizure. ये बेसिकली पीडियाट्रिक्स में बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं. बच्चों के केसेस में ये बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं. इन केस ऑफ चिल्ड्रन, सो इन केस ऑफ पीडिया, इन केस ऑफ पीडिया, दीज आर वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स. एंड अगर मैं बोलूँ हॉल मार्क साइन, यू नो, हॉल मार्क साइन, तो वो क्या आएगा गाइस? बीइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रीफ, सॉरी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डे ड्रीमिंग. डे ड्रीम, ऐसा लगेगा कि बच्चा ड्रीम कर रहा है, एकदम से गुम सा हो जाएगा. ये बच्चों में काफी कॉमनली देखने को मिलता है. इसे हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं. और इसका जो हॉलमार्क साइन है दैट इज डे ड्रीम करना. ओके, एंड बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए आता है, बहुत ही कम समय के लिए आता है, इसीलिए हम इसे एब्सेंस सीजर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव मायोक्लोनिक सीजर्स. जो मायोक्लोनिक सीजर्स होते हैं, these are particular type of seizures जो कि sporadic jerky movements, you know, ऐसे एकदम से मसल्स जो है वो आपको फील कर सकते हो. आप जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी ऑल्टर्ड है. मायोक्लोनिक मसल्स विल बी ऑल्टर्ड. ओके, we have tonic-clonic, we have tonic, we have clonic, we have absence and we have your myoclonic. We have clonic मतलब simple repetitive jerky movements. Tonic we have muscle stiffness. एक आता है atonic, इसे बोलते हैं ड्रॉप अटैक. ड्रॉप अटैक, द सेकेंड नेम ऑफ योर अटॉनिक इज योर ड्रॉप अटैक. इसमें क्या होता है? इन दिस विदाउट मसल टोन, एकदम से नीचे गिर जाएगा. यू नो, लिम्ब विल फॉल, लिम्स विल बी फॉल. खड़े खड़े स्टैंडिंग में एकदम से चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा पेशेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. यू नो, एक बेचारी लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी और जो उसका दूल्हा था, वो बेचारी लव मैरिज करना चाहती थी बट उसकी अरेंज मैरिज हो गई. और जैसे ही वो गई चाय वगैरह लेके, यू नो, प्लेट पे, तो वो जैसे ही अपने अपने फियांसे को देखने के लिए गई, वो चक्कर खा के गिर गई क्योंकि उसके सर पे कोई बाल ही नहीं था. ही वाज लाइक, यू नो, तो वो चक्कर खा के गिर गई. तो दैट काइंड ऑफ एकदम से ड्रॉप हो जाना ऊपर से नीचे, यू नो, मसल टोन गायब, दैट इज अटॉनिक. तो अटॉनिक में याद रखना ये वाला एग्जांपल. और जो हमारा एब्सेंस होता है वो बच्चों से अपने आप ही ध्यान आ जाएगा. बच्चे डे ड्रीमर होते हैं तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. बट एटॉनिक ड्रॉप अटैक, एकदम से वो चक्कर खा के नीचे गिर गई. ओके, तो ऐसा आप रख सकते हो याद. एंड देन आफ्टर वी हैव यू नो पार्शियल सीजर्स. पार्शियल सीजर्स मतलब कि अब आपके कौन से सीजर्स हैं? पार्शियल, हाफ. ओके, स्मॉल एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, फोकल बोल सकते हैं आप. सो वी हैव सिंपल सीजर. ओके, जैसे कि यू नो जर्की होना, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ स्पेशल नहीं है. सिंपल मोटर, ओनली मोटर इफेक्ट होना. सिंपल सेंसरी, ओनली सेंसरी का इफेक्ट होना. सिंपल साइकोलॉजिकली, ओनली मेमोरी या फिर इमोशन का अफेक्ट होना. कॉम्प्लेक्स मतलब हाँ काफी चीजें अफेक्ट हो रही, काफी चीजें, वॉकिंग वगैरह सब कुछ. और पार्शियल सीजर विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, सिम्टम दैट आर इनिशियली एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस बट बाद में चली जाएगी. तो जो चीज इसे यू नो पार्शियल सॉरी डिफरेंशिएट करती है, जो चीज डिफरेंशिएट करती है दैट इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. जर्नलाइज में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पॉजिटिव है, नहीं चला जाता है उसका कॉन्शियसनेस. बट फोकल में यू नो पार्शियल में आपका कॉन्शियसनेस कंप्लीट नहीं जाएगा. बट अगर वो
partial seizures हैं but secondary generalization, then patient might get LOC जा सकता है, उसका गायब हो सकता है. Next guys, we have characteristics, okay, of generalized seizures. They are very special, also called as tonic-clonic seizures, जिन्हें हम ग्लैंडमार भी बोलते हैं. इसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं. जनरलाइज सीजर जो है वो you can see here also we have generalized seizure, we have these all generalized seizure, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं. A generalized seizure begin for only a few seconds with a tonic episode, stiffness and muscles, loss of consciousness. तो भाई जनरलाइज सीजर में हमेशा एलओसी तो जाएगा ही जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो जाना ही है. 1 से 2 मिनट में क्लॉनिक एपिसोड्स आते हैं जिसमें वो जर्की होगा, टंग बाइट भी हो सकती है ना. ब्रीदिंग में स्टॉप ड्यूरिंग द टॉनिक फेज एंड बिकम इरेगुलर ड्यूरिंग द क्लॉनिक फेज. तो टॉनिक में क्या होता है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स, तो उसकी सांस रुक सकती है, वो एकदम से सख्त हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड, and that stiffness is basically can lead to ब्रीदिंग ड्रॉप हो सकता है उसका. और फिर क्लॉनिक फेज जब आएगा तो वो थोड़ा थोड़ा जर्क करेगा, तो सांस लेगा पर इरेगुलर लेगा. साइनोसिस हो सकती है, बाइटिंग चीक्स, टंग बाइट होना, क्योंकि जो टॉनिक फेज होता है उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन थी, तो जो चीज थी वो थी, बट क्लॉनिक में क्या होता है कि वो जर्की कर रहा है, जर्क ले रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फिर लूज, रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स. तो इससे क्या होगा, अगर गलती से उसकी टंग दांतों के बीच में आ गई और टॉनिक में चला गया तो कट जाएगी, क्योंकि क्लॉनिक में तो रिलैक्स होगा, फिर टॉनिक दोबारा आएगा, फिर वो कट सकता है. सो टॉनिक क्लॉनिक फेज के अंदर पेशेंट, टॉनिक में ओनली कॉन्ट्रैक्शन, बट क्लॉनिक में नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्शन बट ऑल्सो रिलैक्सेशन. सो टॉनिक ओनली कॉन्ट्रैक्शन, नाउ क्लॉनिक मीन्स जर्की मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा होगा. इनकॉन्टिनेंस कैन ऑल्सो अकम्पनी बाय सीजर. पेशेंट यूरिन पास कर देता है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता यूरिन को. आपने देखा भी होगा जिनको दौरे वगैरह पड़ते हैं, वो लोग यूरिन उनके उनके उसमें निकल जाता है ना, पैंट वगैरह में निकल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट. एंड ड्यूरिंग द पोस्ट इक्टल फेज, जो लास्ट रिकवरी फेज है, उसमें भाई वो कंफ्यूज होता है, ये बहुत कॉमन पॉइंट है. पोस्ट इक्टल फेज में वो कंफ्यूज होगा और हमें उसको बताना है कि प्लीज हैव सम डीप, टेक सम डीप ब्रीथ, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स डाउन, डोंट वरी, ऐसा सबसे बोलना है. So tonic seizure, during a seizure, only tonic phase, only. Seizure will be 30 seconds to several minutes. A loss of consciousness, yes, it will occur. Only clonic seizure will be last for several minutes. During this, muscle contract or relax. Absent seizure, बच्चों को include unconsciousness associated with the eye fluttering, smacking, lip picking at clothes, called automatism. Seizure consists of loss of consciousness lasting a few seconds. कुछ चुरा लिया और बोला नहीं, मैंने तो चुराया नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है. That kind of activity. It is associated with blank staring, common in children. Next we have myoclonic, consists of brief jerky, थोड़ा सा मसल में कुछ issues है, symmetrical or unsymmetrical. It lasts for seconds, कुछ देर के लिए. Now guys, the next point we have is status epilepticus. Okay, so we have status epilepticus. इसमें क्या होगा? Okay, all right. So यहाँ से क्या क्लियर हो गए? टाइप्स ऑफ सीजर्स जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाता है. अब बात आती है कि अगर कोई सीजर मोर देन 5 मिनट्स, देन दिस इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस. क्या कारण है? इन्वॉल्व अ रैपिड cessation of epileptic spasm without interval of the consciousness. वो तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो एपिलेप्सी है उसमें जो जनरलाइज्ड सीजर्स हैं उनमें किसी में भी कॉन्शियसनेस नहीं होगी. फोकल में, पार्शियल में थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होती है, अगर सेकेंडरी जनरलाइजेशन होगा तो उसमें भी नहीं होगी. तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या हो सकता है? पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, वो भी काफी लंबे टाइम के लिए. सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज का कारण बन सकता है, ब्रेन ट्यूमर, सीएनएस इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस जो कि अभी हमने पढ़ा है, हाइपोक्सीमिया कोई भी कारण हो सकता है, फीवर, हेड इंजरी, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक टॉक्सिक कंडीशंस, हाइपोग्लाइसीमिया, ड्रग अल्कोहल विड्रॉवल, इनमें से कोई भी कारण बन सकता है. आपके जो ग्लूटामेट थे उनका इंक्रीज होना, सोडियम का इंडक्शन इंक्रीज होना, कैल्शियम का इंडक्शन इंक्रीज होना, एंड योर क्लोराइड का कम होना, गाबा का कम होना, और ये ग्लूटामेट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है. It will activate the action potential and it will induce seizures.
But now this condition is so severe that it's taking more than 5 minutes. It's long lasting for more than 5 minutes. So now this is known as status epilepticus. What will be the nursing action? Maintain the airway. आप सबको मालूम होगा कि 4 मिनट, 3 से ज्यादा अगर मिनट कोई ऑक्सीजन के बिना रह रहा है, मान लो वो टॉनिक में है, ब्रीद नहीं कर रहा, अभी भी पढ़ा हमने कि भाई टॉनिक सीजर में क्या होता है, पेशेंट ब्रीद नहीं करता है. ओके, सो पेशेंट विल नॉट ब्रीद. ओके, टॉनिक के अंदर, टॉनिक सीजन में ऐसा देखने को मिलता है दैट पेशेंट विल नॉट ब्रीद, ही विल होल्ड हिज ब्रेथ. सो गाइस, हमको एयरवे मेंटेन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑक्सीजन लगाना है, एस्टेब्लिश आईवी एक्सेस, परफॉर्म ईसीजी मॉनिटरिंग, monitor pulse oximeter ABG and give medications. Okay, तो ये ध्यान रखना है. Okay, now what other intervention we have for seizures? Maintain patient airway during seizure. तो बार बार क्या बात आ रही है? Airway, 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 airway. Do not force the jaw to get open or place anything in the client's mouth. नहीं डालना है. Avoid. खड़े होकर देखना है सिर्फ तमाशा. That's it. कुछ भी नहीं करते हम लोग. Note the time and duration of the seizure. You have to note the time and the duration of the seizure. कितने टाइम के लिए आ रहा है, क्या क्या हुआ इन्वॉल्व, वो सब नोटिस करो बस. कर कुछ नहीं सकते आप. सीजर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता अगर आ गया है तो. Assess the behavior at the onset of the seizure. Place the client on the floor. Protect the head, body, support airway, breathing, circulation. Administer oxygen, suction secretions. Turn the client to the side to allow secretion to drain while maintaining the airway. Prevent injury. Very important. Remain with the client. Do not re-stain. इनमें से जो भी रेड लाइन लिखे हैं वो आपको पता भी होंगे और आपको ध्यान भी रखना है. Loosen restrictive clothing. Note the type, character, progression of the movement. Monitor for incontinence. Administer intravenous medications. Document the characteristics of the seizure. अब बात आती है इसके फार्मा की. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अभी फार्मा का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, हमने फार्मा में सीजर्स पढ़ा अच्छे से अभी. तो अब मैनेजमेंट की बात देख, तो आपको मालूम है ना, जनरलाइज टॉनिक-क्लॉनिक, एब्सेंस, अटॉनिक, माइक्लॉनिक, इन्फेंटाइल, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. तो गाइस, कारण क्या क्या मैंने बताया? कारण मैंने बताया सोडियम. सोडियम को अगर मैं ब्लॉक कर दूं तो क्या मेरा कैल्शियम अंदर आएगा? नहीं आएगा. कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? नहीं होगा. तो गाइस, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, GABA stimulators, these drugs will, what they will do? They will improve the status of the patient. Now let's see. So we have number one here, blockage of sodium channels. And you know what guys? Phenytoin. एग्जाम्पल है आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर का. कार्बेमेज़ेपिन एग्जाम्पल है आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर का. लैमोट्रिजिन एग्जाम्पल है आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर का. दे विल ब्लॉक द सोडियम चैनल एंड फर्दर mechanism will not takes place. Next, calcium channel blocker, ethosuxinamide. That's it. GABA mediators, those will increase the GABA. 3 प्रकार के पढ़ते हैं हम इसमें. एक, जो गाबा के रिसेप्टर को बढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं बेंजोडाइजिपाइन्स. तो ये क्या करेंगे? गाबा के रिसेप्टर को बढ़ाएंगे. बाय इनहिबिटिंग गाबा मेटाबॉलिज्म. ये वैल्पोरिक एसिड होते हैं जो कि गाबा के मेटाबॉलिज्म को होने नहीं देते हैं, वहीं पे रखते हैं गाबा को. और लास्ट आता है बाय ब्लॉकिंग एक्साइट्रिक ग्लूटामेट रिसेप्टर. ग्लूटामेट को ब्लॉक कर दो. सो गाइस, एक्सप्लेनेशन क्या है? फिनोटोइन. फिनोटोइन क्या है आपका? एक सोडियम चैनल ब्लॉकर. ध्यान रखना है. सो इसका फंक्शन क्या है? ब्लॉकेज वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल, ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी नर्व फायरिंग, ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन द एक्टिवेटेड स्टेज एंड योर डिले द रिकवरी एंड इट्स अ टेट्रोजेनिक. इसीलिए हम इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में और बच्चों के अंदर हम नहीं यूज करते क्योंकि टेट्रोजेनिक होता है. नेक्स्ट वी हैव सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, कार्बेमेज़ेपिन, फिनोटोइन अभी भी पढ़ा, ऑक्साजेपाइन, वैल्पोरेट, लोकासोमाइड, कैल्शियम चैनल इथोसक्सिमाइड, S2A ब्लॉकर. यानी ये वो रिसेप्टर हैं जो कि अंदर ग्लूटामेट को रिलीज करने वाले हैं, उनको ब्लॉक कर दोगे. एग्जांपल लवेरा. देन आफ्टर जो ग्लूटामेट, जहां पे जिन रिसेप्टर पे ग्लूटामेट बाइंड करता है दूसरे न्यूरॉन पे, उन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर दो.
जैसे कि आपके काम की नहीं है, बस कीटामाइन याद रख लो। कीटामाइन का मतलब होता है कि न्यूरॉन के ऊपर सेप्टर पाए जाते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, तो कीटामाइन देकर ब्लॉक हो जाएगा। इन सब का क्या मेन कारण था? इन सब का मेन कारण था आपके ग्लूटामेट को कम करना। और क्या है? गाबा। गाबा एगोनिस्ट। गाबा को एक्टिवेट कौन करता है? बेंजोडाइजेपाइन्स, एग्जांपल लोराजेपाम, मिडास और डाइजेपाम। और गाबा की एक्टिविटी को कम जो कर रहे हैं ड्रग्स, जिसकी वजह से सीजर्स आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो? क्लोराइड चैनल को इंक्रीज करेंगे, क्लोराइड चैनल को खोलेंगे ताकि बहुत सारा क्लोराइड अंदर जाए और वो नर्व का जो कंडक्शन है वो क्या हो जाए? शांत। Okay, we have also barbiturates. These are for example, these are like phenobarbitones, pentobarbitones. What they will do, they will increase the duration of your GABA working. तो ये भी इसी प्रकार से काम करेंगे। Is it clear everyone? Yes, everyone, is it clear? Yes, ma'am. Perfect. ओके, सो गाइस दीज आर ऑल अबाउट योर सीजर्स। अब मैं कुछ ड्रग्स के नाम लूंगी जिनको मैं डायरेक्ट आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ड्रग्स हैं हमारे पास स्पेशल। सो लेट मी टेल यू। आपको बस इन्हें रट्टा लगाना है, ओके? आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑलरेडी मैंने ड्रग्स के बारे में बता दिया है, बट फिर भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू कैन सी ओवर हियर, एसेस सीजर प्रिकॉशंस, है ना? तो हमें जो सीजर के जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस, वो हमें मेंटेन करने हैं। सो वी हैव टू मेंटेन सीजर प्रिकॉशंस। फॉर एग्जांपल O2 लगाना, सीजर, वो सब मैंने बता दिया ऑलरेडी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। मेन बात पे आते हैं, दैट इज योर बेसिकली एजुकेशन पीस। तो एजुकेट क्या करना है उसे? एजुकेशन। प्लीज आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ट्रॉमा नहीं होना चाहिए है, ओवर एक्सर्शन नहीं होना है। और इसके बाद पीरियड्स हो गए, प्रेगनेंसी हो गई, ये सीजर कॉज करते हैं। स्लीप लॉस अगर हो रही है तब भी ये हो सकता है। तो ये कुछ एजुकेट करना है कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए। ओके, नाउ द थिंग इज मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करें? नंबर 1, बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्यूरेट्स ये क्या करते हैं? गाबा को इंक्रीज करते हैं, क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं, जिससे क्या होगा? गाबा बढ़ेगा और एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, बार्बिट्यूरेट्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास? योर फिनो एंड पेंटो। जो फिनोबार्बिटोन होता है, इट्स यूज्ड टू ट्रीट टॉनिक, क्लॉनिक और focal seizure. Okay, how does it work? How does it work? It stimulates the GABA. मालूम है, ये मालूम है, we know that. Next, इसका ड्रग लेवल कितना होता है फेनोबार्बिटोन का? 15 से 40 mcg पर ml, ध्यान रखना है। नंबर 2 ड्रग इज फिनेटोइन। क्या ये? सोडियम channel blocker. Very good. So we will use this again for tonic, clonic, okay, and also for focal. But हमें थोड़ा गम्स को ध्यान रखना है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जिंजिवल हाइपर प्लेशिया हो सकता है पेशेंट को, एंड बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, रैशेस वगैरह करिए। स्टीवन जॉनसन जॉनसन सिंड्रोम, ये मुझे अंकित ने बताया था, रैशेस हो जाते हैं बॉडी के ऊपर। आई स्टिल रिमेम्बर अंकित। देन डोंट गिव विद मिल्क एंड एंटीसिड्स। आप ये बिल्कुल भी एंटीसिड और मिल्क के साथ नहीं देते हो। ओके, so like what else we have? Phenytoin हो गया, we have phenytoin, we have phenobarbitones, which are the example of barbiturates. We also have benzodiazepines, we also have benzodiazepines, diazepines used in
your absence, your tonic-clonic and your focal seizures. Okay, इन सब में हम इन्हें यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हमें सबको मालूम है डाइजेपाम, लोराजेपाम, ऑल दिस. ये ड्रग्स हमेशा स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज की जाती है. दीज ड्रग्स ऑलवेज, डाइजेपाम, लोराजेपाम. साइड इफेक्ट क्या होते हैं इनके? ये ड्राउजी कर देती है पेशेंट को, ड्राउजी, तो इसलिए एंटीडोट क्या होता है इनका? यस, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन्स? यस एवरीवन, व्हाट इज द एंटीडोट? फास्ट गाइस, फास्ट. एनीवन? Flumazenil. This is the antidote of your benzodiazepines. Okay. Next we have valporate. Valporate जो है वो आपका यूज किया जाता है all types. It's also sodium channel blocker. साइड इफेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर को खराब करता है ये. WBC, प्लेटलेट्स, इट विल ऑल्टर. और क्या कर सकते हैं अगर किसी को अगर सीजर्स है तो? सर्जरी. So what we have to do to remove an area, जहां पे भी सीजर इंड्यूस हो रहे हैं उसको रिमूव कर दो. ओके, एग्जाम्पल फोकल सीजर. ओके, तो हम रिमूव कर सकते हैं. या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, वेगस नर्व, क्योंकि वेगस क्या करती है? पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है. और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? ACH, ना कि डोपा, ADR, नॉन ADR, इनको नहीं करेगी, ACH को करेगी क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक है. एक और चीज हम करते हैं, दैट इज कीटोजेनिक डाइट. ओके, व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट? हाई फैट, लो कार्ब एंड प्रोटीन. इसको थोड़ा साफ करके लिखती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस याद रखना, अगर किसी को एपिलेप्सी है तो अगर आपको क्वेश्चन में डाइट आ गया कि एक एपिलेप्सी वाले पेशेंट का क्या डाइट फॉलो किया जाता है, सो द आंसर विल बी हाई फैट लगभग 65%, लो कार्ब 5% एंड प्रोटीन 30%. इज इट क्लियर एवरीवन?